638 ईस्वी ये वो दौर था जिसमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मुकद्दस फतह किया और इस फतह के नतीजे में मुसलमान और ईसाई यहाँ पर अमन तरीके से रहने लगे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान दीगर इलाकों से यहाँ ज़ियारत के लिए आते रहे और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद मुसलमानों के बुरे दिन शुरू हुए। 1099 ईस्वी में ईसाई फौज ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया और वहाँ के बाशिंदों का बेदर्दी से कत्ले आम किया। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार उठाई तो पूरी सलीबी एम्पायर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ खड़ी हो गई। सलीबी फौज की तादाद 10 लाख से ज्यादा थी, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर सिर्फ 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। सलीबियों के पास जदीद तरीन असला था, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ तलवारें और ढालें थीं और अल्लाह की जात पर पुख्ता यकीन। ये वो हथियार थे जिनके भरोसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तीसरी सलीबी जंग 1187 ईस्वी में वो अजीमुल शान फतह हासिल की, जिसकी तपिश से आज भी ईसाई दुनिया के सीने जलते हैं। और जख्मों की इस जलन को मिटाने के लिए ईसाई एम्पायर ने दोबारा सलीबी जंगों का आगाज कर दिया है। इराक और फलस्तीन इसकी ताज़ा मिसालें हैं और इन सलीबी जंगों से निमटने के लिए एक मरतबा फिर फातेह अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिद की इस्लाम को ज़रूरत है, जिसका नाम सुनकर आज भी सलीबी एम्पायर्स हिल जाते हैं। जिस पर अल्लामा इकबाल का शेर है कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर आश्कार होगा। नाजरीन, 11वीं सदी ईस्वी के आखिर 1091 ईस्वी से सलीबी जंगों का आगाज हुआ और ये सिलसिला 13वीं सदी ईस्वी के आखिर 1291 तक जारी रहा। 200 बरस से जायद इस मोरका आराई में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोप के तमाम ईसाई हुक्मरानों ने हिस्सा लिया और इन सलीबियों का मुकाबला इमादुद्दीन जंगी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिदों ने किया। अय्यूबी खानदान के बाद ममलूक तुर्क सलीबियों से नबरदार आजमा रहे और इस तरह 7 बड़ी सलीबी जंगें हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी 19 सितंबर 1138 ईस्वी में तकरीत के मुकाम पर पैदा हुआ और इनका ताल्लुक कुर्द कौम से था और इनका नाम यूसुफ रखा गया था। सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़ेरे साया तरबियत पाई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी बैतुल मुकद्दस से इश्क था। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत का हामिल शहर है। यहूदी इसे यूं मुकद्दस समझते हैं कि यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अजीमुल शान इबादतगाह हैकल सुलेमानी बनाई थी और ईसाई इसे इस तरह अहम जानते हैं कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तालीम व तबलीग का सिलसिला जारी रखा था। और मुसलमानों के लिए ये शहर इसलिए मुकद्दस है कि इस किबला अव्वल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया था। नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी किन हालात में पैदा हुए और सुल्तान नूरुद्दीन ने क्यों सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैदा होते ही उन्हें गोद ले लिया था और सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुल्तान बनने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कुद्दुस फातेही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस तरह बैतुल मुकद्दस को फतह किया। नाज़रीन, इस तारीख के चलते इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कुद्दुस फातेही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, जो कि उर्दू या हिंदी डबिंग में अभी तक अवेलेबल नहीं है। लिहाजा इस सीरीज को इस चैनल पर उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस एपिसोड के फर्स्ट सीरीज से हमारे साथ जुड़े रहें।